अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये ईद उल अदा की पहली रात का वीडियो था और ये जो बकरी आप देख रही हैं बहुत क्यूट सी बकरी है। इसकी मौत हो चुकी है और ये दो बकरे हैं, आप देख सकते हैं। ये बच्चे इसको बिना डरे छुए जा रहे थे और ये देखिए ज़ैनब की हरकतें, सीधे जाके उसको डरा डरा के आ जाती है और बकरा भी डर जाता है और वो भी डर जाती है। और ये बकरे को मैंने जब ज़ूम करके नोटिस किया तो वो बहुत सैड से बैठा हुआ था। फिर ज़ैनब लेकर आ गई थी स्नैक्स, उसमें उसको मिला एक गिफ्ट, वो है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस की बहुत ज़्यादा दीवानी है ज़ैनब। और ये कुछ अगरबत्ती और ये कुछ बीफ पकौड़ा मैंने मंगवाए थे और दूध के पैकेट रात के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चखने के लिए खाने नहीं था तो मैंने ये मंगवा लिया। आपके घर के आसपास भी ये मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको ये पसंद है या नहीं। और अगली सुबह ईद का दिन है, आप सभी को ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने ज़ैनब को कहा था कि मेहंदी बता दो यार, तो उसने तो ऐसे पंजे खोल लिए थे मुझे इतनी हंसी आ रही थी वीडियो बनाते बनाते। और ये मैंने फिर से अगरबत्ती मंगवाई थी, अगरबत्ती ख़त्म हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठी थी तो मेरे पास सिर्फ 2 ही थे। मुझे रात मंगाना था, मैं भूल गई थी। और मैंने बच्चों से कहा था कि मुझे खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए और उन लोगों ने ये अगरबत्ती ले आए। जब मैंने इसमें देखा और इसको सुलगाया तो मुझे इसमें से इसकी खुशबू नहीं आ रही थी, अच्छी सी खुशबू नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक पार्सल ऑर्डर की थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। बकरीद के दिन वो पार्सल आ चुका था, टूट गया है। देखिए ये मेरा पहला वाला ट्राइपॉड था, मैंने 2022 में लिया था। मैं चॉकलेट का व्लॉग बनाती थी, चॉकलेट के बिस्किट्स के बच्चों के वैराइटीज़ जो आते थे वो पूरा मोनेटाइज हो के भी डीमोनेटाइज हो गया, पता नहीं वो कैसे हो गया। और ये जो मैंने मंगवाया था ये इसका स्टैंड था, ये बिल्कुल भी इस पर फिट ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी और मैंने एक हाथ से वीडियो पकड़ा था। मेरे हस्बैंड को डरते डरते मैंने इसको ऑर्डर किया और मैंने इसको अनपैक करके मैंने इसको टांगने की कोशिश की, पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। इससे पहले जो स्टैंड था वो बहुत ही खूबसूरत सा 360 डिग्री में रोटेट हो रहा था। और यहाँ पर ज़ैनब हो गई है तैयार और उसका ये यूनिकॉर्न क्लिप्स, उसने कहा कि मुझे वीडियो में ये चाहिए था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था। आपको ये क्लिप्स कैसे लगी और ज़ैनब का ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसने नायरा कट पहना था, इसको नायरा कट बोलते हैं या आलिया कट, ये मुझे नहीं पता। इन ड्रेसों का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, फिर भी जो पसंद आते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं। कैसा लगा है ड्रेस बताना। और सुबह का टाइम था तब मुझे बहुत भूख लगती थी। ज़ैनब तैयार हो चुकी थी और मैं यहाँ पर बना रही थी मैगी। यहाँ देखिए सुबह सुबह मुझे मैगी खाने का मन कर रहा था। सब ने कहा कि रोटी बनाओ और खुरमा बनाओ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करा था। अब्बा थे तो ये सब बनता था, जब अब्बा नहीं है, हस्बैंड भी नहीं थे मेरे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ज़ैनब की दोस्त आ चुकी थी, उसने कहा कि इसके ड्रेस का भी व्लॉग बना दो, पर वो शर्मा कर पीछे पलट गई थी। और ज़ैनब की मस्ती यहाँ पर चालू। और ये पहला बकरीद का गोश्त आ चुका है और मैंने बनाई बिरयानी। इतने दिनों बाद, मतलब 3-4 साल बाद मैंने बिरयानी बनाई थी, इतना मज़ेदार बना था। इसमें का जो मसाला था वो बहुत कम था, मैं डरते डरते बना रही थी क्योंकि मुझे बिरयानी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत था, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैंने इतनी अच्छी बिरयानी बनाऊंगी। इसका टेस्ट अच्छा ही था। फिर आ गए थे ज़ैनब के अब्बा। ज़ैनब का कुछ स्टफ़्स वहाँ पर छूट गया था उनके घर पे, तो वो ले आए। और ये देखिए मैंने कहा था उन्हें कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टॉर्च लाइट की। मेरे पास टॉर्च लाइट नहीं था। मैंने आपको बताया था कि मेरे अब्बा का 15-16 साल पुराना था, वो ख़राब हो चुका था। अब्बा नहीं लेना चाहते थे, मैंने उन्हें फ़ोर्स नहीं किया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल के मंगवा लिया ये टॉर्च लाइट। ये उठाकर जब मैं देखी तो ये बहुत हल्का था, इसमें वेट ही नहीं था कुछ भी। मैंने कहा कि क्या है, चाइना सेट है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि ब्रांडेड इसमें नहीं मिलता है मेरे ख़्याल से, ऐसा कहा उन्होंने मुझे। जब मैं इसको चेक कर रही थी तो मुझे इतना ख़ास नहीं दिखा, फिर भी ओके ओके है। लाइटिंग चाहिए थी तो बस हो गया लाइटिंग।
और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी शामी कबाब बनाने के लिए। सच कहूँ तो मैं जो कहूँगी आप लोगों को झूठ लगेगा, ये मैं सच कह रही हूँ। मैं 5 साल हो चुका है मुझे शामी कबाब बनाए हुए। जब मैं मेरे अम्मा अब्बा के घर में रहा करती थी तो मेरी माँ और मेरा बाप मुझे बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते थे गोश्त। जब मैं ससुराल गई तो वहाँ मुझे गोश्त की कमी थी। मुझे गोश्त नाम की चीज़ ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ उन लोग खाते नहीं हैं, वो सिर्फ़ तरकारी ही खाते हैं। इसलिए वजह से मेरे अंदर से ना गोश्त का ये जो भूत था वो कब का छूट चुका। अब गोश्त देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं हस्बैंड को बोलकर यहाँ पर अटैच करने की कोशिश कर रही थी और ये नीचे गिर रहा था। वो 360 डिग्री रोटेट हो रहा था और ये नया ट्राइपॉड का स्टैंड मुझे काम नहीं आ रहा था। और फिर हमने दोपहर का खाना खाया था और उसके बाद ये आइसक्रीम मैंने मंगवाई थी 10 रुपीज़ वाली। 3 आइसक्रीम के कोन्स थे और हम तीनों ने मिलकर आइसक्रीम को खा लिया और हमारी ईद यहीं पे ख़त्म हो गई। आपकी ईद कैसे गई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। #ज़ैनब की दुनिया 7 को।